देखिए पिछले क्लास में हम रिफ्लेक्शन माने लेंस का प्रॉब्लम बताए थे। आज भी लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताएंगे। तो आपको हम बताए थे कि इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग। देखिए इफेक्ट ऑफ सिल्वरिंग ऑन ए वन फेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सिल्वरिंग करेंगे तो हम फार्मूला आपको बताए थे। अब पता नहीं, अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। तो फार्मूला था 1/f इक्वल टू 1/2/f1 प्लस 1/fm। ये फार्मूला है। ये क्या हो गया कि हम बताए थे आपको कि लेंस है जिसका एक सरफेस सिल्वरिंग है। तो एक सरफेस सिल्वरिंग है तो आप समझ लीजिए कि देखिए एक ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक म्यू मतलब ये दूसरा सरफेस है। अगर मान लीजिए कि रे ऑफ लाइट यहां से गया तो यहां से क्या होगा, पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, अंदर गया। ठीक है, अंदर गया तो इससे क्या होगा, इसका एक पार्ट सिल्वरिंग कर दिए हैं। तो एक पार्ट सिल्वरिंग किए हैं तो ये क्या होगा, सिल्वरिंग कर देने से क्या हो गया, ये मिरर जैसा काम किया। तो दूसरे फेस से क्या हुआ, दूसरे फेस से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। दूसरे फेस से रिफ्लेक्शन हुआ। तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, तब पहला सरफेस से क्या हुआ, लेंस से पहला सरफेस से हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे सरफेस से क्या मेरा हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। और जैसी रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर इस सरफेस से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो हम फार्मूला आपको बताए थे कि 1/f बराबर होता है सिग्मा 1/fm n, वेयर n इज 1 2 3, जितना रिफ्लेक्शन हो। हमने यहां पर कितना दिखाया है, 2। तो ये मेरा फार्मूला हो गया क्या कि इक्विवेलेंट लेंसेज के लिए हो गया क्या कि पहला फेज से क्या हुआ, रिफ्रैक्शन लेंसेज, तो 1/f1 लिख दिए। दूसरे फेज से क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और तीसरा फेज नहीं है, पहला ही फेज है। फिर यहां पर आया तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। तो 2 बार रिफ्रैक्शन के लिए हम लिए 1/f1 प्लस 1/f1। ठीक है, और प्लस इससे रिफ्लेक्शन हुआ तो उसको लिख दिए fm। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, तो 2/f1 प्लस 1/fm। ये हो गया आपका, समझ गए। तो ये फार्मूला हो गया। एफएम का मतलब खुद जानते हैं, एफएम बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। तो आर बराबर 2f, तो एफएम बराबर क्या होगा, r/2। तो यहां पर ये चीज, ये फार्मूला हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर से हम समझाते हैं, अगर कोई लेंस है इसका एक फेस सिल्वरिंग हो गया तो यहां से रे ऑफ लाइट जाएगा। तो ये पहला फेस है, तो पहला फेस से क्या होगा, मान ली एयर में है, अब ग्लास में जा रहा है, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, यहां से अंदर गया, लो यहां से आया, इसका बाहर वाला भाग क्या है, सिल्वरिंग है, तो लौट गया। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। फिर यहां पर आया तो इस फेस पर क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन। तो 2 बार रिफ्लेक्शन हुआ और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ। इसलिए 2 बार के लिए हम लोग क्या किए, लेंस मान ले, लेंस जैसे ई वाला काम किया तो 1/f1 प्लस 1/f1 और ई हो गया 1/fm। तो इसी को 2 ऊपर एलसीएम लोगे तो ई चीज आ जाएगा। तो ये एक तरह का फार्मूला है। आप लोग इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज जानना चाहिए।
तब हिसाब बनेगा। अब देखिए आपका प्रॉब्लम, देखिए हम बनाते हैं। अब हम ये क्यों फिर बताएं, क्योंकि मेरा दोनों प्रॉब्लम जो है इससे रिलेटेड था, इसलिए हमने आपको बताया। अब देखिए कहता है क्या, अब पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि देखिए बोल रहा है क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ कर्वेस ऑफ बोथ सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर इक्वल, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस आर इक्वल। तो कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स आप जानते हैं ये हो गया। तो एक को मान लीजिए R1 और एक को मान लीजिए R2। तो R1 एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव कन्वेक्स में। अब कहता है कि इस केस में इफ द लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू वर्टिकली पार्ट, अगर लेंस को डिवाइडेड किए टू वर्टिकली पार्ट, समझे, तब क्या होगा। तो लेंस को डिवाइडेड करेंगे टू वर्टिकली पार्ट, तो तुम बताओ कि पहले तो हम देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ लेंस आर इक्वल। तो पहले हम देखना चाहते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो फोकल लेंथ का क्या फार्मूला होता है, तो आपको हम बताए हैं थिन लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। याद रख लीजिए ये होता है थिन लेंस का फार्मूला। इस केस में देखना चाहते हैं कि जब इक्वल है तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो देखिए फोकल लेंथ हम निकाल दिए 1/f म्यू माइनस 1/r लिख दिए, ठीक है। r माना है, मान लिया, मान लिए तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/r भी मान लिया, तो ई भी हो गया। तो कितना हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। एफ कितना हो गया, एफ आपका हो गया r/2 म्यू माइनस 1। तो मेरा ई केस आ गया, समझे। ये किस केस में आया, ये मैं देखा कि फोकल लेंथ मेरा ये आया, फोकल लेंथ मेरा आया। अब इक्वल केस में अब कुछ तो दिया हुआ था नहीं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, न कुछ दिया हुआ है, जनरल चीजें बता रहे हैं। अब लेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब लेंस को क्या किया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और भी क्या किया, वर्टिकली कर दिया, वर्टिकली कर दिया। देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। तो एक पार्ट क्या हो गया ऐसा, और एक पार्ट क्या होगा ऐसा। तो पूछ रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा, समझे। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो आप एक क्या बन गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस, समझे, ये हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस पीछे वाला क्लास में फिर जाइए आप, देखिए हम पीछे वाला क्लास में बताएं कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस में फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में फॉर्मूला फिर निकालिए उसी ढंग का। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस में हम फॉर्मूला जानते हैं कि अब फोकल लेंथ बदल जाएगा, तो क्या होगा 1/EF था, तो इसको मान लीजिए F डैश म्यू माइनस 1 क्या माने थे, R1 को R माने थे, R हो गया। ये क्या हो गया प्लेनो कन्वेक्स लेंस का। तो हम पहले बता दिए कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो ई हो गया। तो क्या आ गया बताइए, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r आ गया। तो एफ डैश बराबर क्या हो गया, तो r/म्यू माइनस 1, ठीक है। ये कब मेरा बना, जब हमने वर्टिकली काटा तब। तो इसका फोकल लेंथ चेंज कर दिया, पहले का फोकल लेंथ इतना था, अब हम देखना चाहते हैं जो कट कर दिया तो कितना आया भाई। तो देखिए एफ डैश बाई एफ दे दिया,
माने इसमें इससे डिवाइड दे दिए, तो ये क्या हो गया r बाई म्यू माइनस 1, ये क्या हो गया r बाई 2 म्यू माइनस 1, ई कैंसिल, ई 2 ऊपर चला गया, यानी एफ डैश बराबर हो गया 2f। माने जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कर देंगे, काट देंगे, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गया पहले वाला से डबल हो गया एकदम। माने ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बनाने में भी आ सकता है, तो आप ये कर लीजिएगा। आपको समझ में आया? देखिए इसमें हम क्या बताए कि किसी भी लेंस को अगर वर्टिकली हमने काट दिया तो उसकी फोकल लेंथ जो होगा पहले से दुगना हो जाएगा। और मान लो इस क्वेश्चन में दे देता कि पहले का फोकल लेंथ f बराबर 10 सेंटीमीटर था, तो जब ऐसे काट देंगे तो इसकी फोकल लेंथ कितना हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझिए, पॉजिटिव वैल्यू आया इसलिए कि कन्वेक्स लेंस था। अगर इसी केस को हम लोग मतलब क्या कर दें डाइवर्जिंग लेंस ले लें तो उसमें निगेटिव आ जाएगा। तब बोलिए इस समझ में आ गया। ये अब इसमें कहता है क्या कि रेडियस ऑफ ईच सरफेस ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिया हुआ है इतना। व्हेन ए लेंस इज कट वर्टिकली देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ सच लेंस। अब बताइए कि इसका फोकल लेंथ निकालना है, तो म्यू भी दिया हुआ है, तो ई तो हो गया, तो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू कैसे निकालेंगे बताइए। अब हमको निकालना है, कहता है कि रेडियस ऑफ ईच ऑफ सरफेस ऑफ बी में द रेडियस ऑफ द ईच सरफेस ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है म्यू भी दिया हुआ है 1.5 यानी 3/2। अच्छा, व्हेन ए लेंस इज कट वर्टिकली तो कहता है क्या वर्टिकली, तो व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ सच लेंस। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, तब पहले केस के लिए आप निकालिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ निकालिए। तो फोकल लेंथ पहले वाला में क्या करेंगे, तो एफ कितना है, एफ पहला ही ना है, तो पहला में 20 3/2 माइनस 1, देखिए 20/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 5 आएगा ना, नहीं 5 नहीं आएगा ना, 1/2 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20, तब 20 आ गया, तो नया क्या हो जाएगा दुगना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आया, 40 सेंटीमीटर आया होगा, 40 सेंटीमीटर आया, समझे 40 सेंटीमीटर। हेलो हेलो, आपको 20। अब कहता है क्या, देखिए दो पार्ट मेरा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब रही सवाल तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है क्या कि इफ द लेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट हॉरिजॉन्टली। अब क्या है कि 2 पार्ट तो हो गया, समझे। अब इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग कट कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, तो देखिए हॉरिजॉन्टली कट करने पर क्या होगा, कहता है ये लेंस है, अब इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दीजिए, समझे। तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टली कट करने पर देयर इज नो चेंज इन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में किसी तरह का चेंज नहीं होगा हॉरिजॉन्टली में। इसमें दिया हुआ है कि देयर इज नो चेंज इन दी, समझे। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ क्या चीज पर निर्भर करता है, आप बताइए फोकल लेंथ क्या चीज पर निर्भर करता है। तो हम बताए हैं कि फोकल लेंथ आपका
R1 माइनस R2, यानी फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू और फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी R मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हुआ ना? बोलिए, तो R पर निर्भर करता है। तो यहां क्या है कि आपने म्यू है, इसका ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट है, समझ गए? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं बदल रहा है, क्योंकि देखिए कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, तो जब चेंज नहीं कर रहा है तो इसमें फोकल लेंथ नहीं चेंज होगा। बोलिए, समझ में आया? ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत परीक्षा में आता है, तो आप लोग ये सब दिमाग में बैठाइएगा। देखिए, अब ये है ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ म्यू दिया हुआ है, म्यू कितना दिया हुआ है? इतना। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, इज सिल्वर्ड एट द कर्व सरफेस। अब प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, अब तो देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो सिल्वर्ड एट द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस कौन हो गया? Now this lens has been used to form an image of an object. Now this lens has been used to form an image of object. So at what distance from the lens object be placed in order to have a real image of this size of the object? तो देखिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ पहले निकाल लीजिए। तो what distance from lens an object be placed in order to have a real image of this size of object निकालना है। तो आप लोग कौन बता सकते हैं, बताइए। देखिए पहला प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/f a म्यू g माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, फॉर्मूला तो ही होता है। अब यहां देखना है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, म्यू तो दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है? इतना सेंटीमीटर। इस सिल्वर्ड एट द कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस क्या है? सरफेस सिल्वर्ड है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए कर्व सरफेस ई हो गया, तो R1 क्या हो गया? इनफाइनाइट। तो R2 क्या हो गया? R मान लिए, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/f 3/2 1.5 का मतलब 1/इनफाइनाइट बाई कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? R दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 1/30। बोलिए 1/30 हो जाएगा, होगा ना? बोलिए, पहला कह दिया कि सिल्वर एट द कर्व सरफेस, तो ये हो गया। तो हम पहले बता दिए जहां सिल्वर कर दिया, समझे, कर्व सरफेस, ये सिल्वर हो गया, समझे? तो 1/r इक्वल टू इनफाइनाइट, ये हो गया माइनस R2 क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/30 कितना हो जाएगा? 30 होगा ना? तो कितना हो जाएगा? 1/60। तो एफ क्या आ गया? 60 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ तो मेरा निकल गया। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस an object is placed in order to have a real image of the size of the object, माने सेम साइज। तो हमको निकालना है क्या? देखिए सेम साइज निकालना है, तो मेरा ई कितना हो जाएगा बताइए? बोलिए, इस केस में क्या होगा? कौन बताएगा? हमने आपको बताया है,
अभी हम बताए हैं, ये तो फोकल लेंथ निकल गया। आपको हमने बताया है कि फॉर्मूला जहां सिल्वर्ड रहेगा तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो गया 1/f f1। तो f1 कितना बार? 2 बार। एक सिल्वर रहेगा तो एक क्या हो गया? 1/fm। फॉर्मूला क्या बता दिए? 2/f1 प्लस 1/fm। आप लोग याद रखिए ये सब चीज, नहीं याद रखिएगा तो क्या होगा? 1/f, 2/f1, 1/fm। fm बराबर क्या बताए थे? कौन बताएगा? r/2, क्योंकि r बराबर 2f होता है। क्यों? क्योंकि ये पोर्शन मिरर का है। तो r कितना दिया हुआ है? r कितना दिया हुआ है? 30। कट गया तो कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। और 2f1 कितना निकाल दिया तो कितना हो गया? रुको, 2/60 प्लस 1/15 कट गया तो कितना हो गया? 30। तो 1/30 प्लस 1/15 बराबर एलसीएम लोगे 30, तो 1 प्लस 2 बराबर 3/30 बराबर कट गया 1/10, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? f 10 सेंटीमीटर है। आंसर 10 सेंटीमीटर है बराबर। समझ गए? तो देखिए अब फिर समझ लीजिए, जब भी ऐसा हिसाब आए तो क्या करने का? फोकल लेंथ निकाल लेने का। फोकल लेंथ निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस से देखिए, बार बार हम बता रहे हैं ये सब प्रॉब्लम आता है, कंपटीशन में भी आता है और ये आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आता है। मतलब सिल्वरिंग को देखो, कर्व सरफेस को सिल्वर्ड एट द कर्व सरफेस किया तो हमने फॉर्मूला जानते हैं 1/f बराबर म्यू माइनस 1/1/r1। तो r1 हो गया क्या? इनफाइनाइट सिल्वर सरफेस। r2 मेरा निगेटिव हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो e माइनस आई प्लस, फॉर्मूला बैठाए, कैलकुलेट कीजिए, मेरा फोकल लेंथ निकाल दिया। तुम डायरेक्ट याद कर लो, जहां सिल्वर वाला कहेगा तो एकदम डायरेक्ट लिखने का 1/f बराबर 2/f1 प्लस 1/fm। fm क्या हो गया? आप क्या कर दिया fm में? fm का मतलब हो गया रेडियस ऑफ, मतलब fm का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस का मतलब मिरर आ गया, तो मिरर वाला केस लगा दिए। तो आपको ये सब प्रॉब्लम मतलब दिमाग में खूब बैठाइए, समझे, तब आपको आएगा।